मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल अपने चॉपर विमान पे सवार होके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे और वहीं से वो देख के अंदाजा लगा रहे थे कि आखिरकार स्थिति कैसी है। हालांकि ऐसे ज्यादा अंदाजा नहीं लगता जनाब, जब आप उड़न खटोले पे बैठे हों तो आप पानी में डूब रहे लोगों की क्या ही समस्या समझ पाइएगा। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अभी चुनावी साल है तो हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और देखने के बाद उन्होंने कई सारे फैसले भी लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका दुख देख पाए जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनका सब कुछ लूट चुका है और अब कुछ भी बर्बाद होने को बचा नहीं है। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार जी को आखिरकार हेलीकॉप्टर से उन किसानों का, उन लोगों का, उन परिवारों का दुख दिखा या नहीं दिखा, जिनका घर, जिनकी संपत्ति, जिनका खेत सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से नीतीश कुमार अपने उड़न खटोले पे बैठ गए हैं और मस्त यहाँ से बाढ़ का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई साहब कहाँ की क्या स्थिति है। गंगा प्रभावित क्षेत्रों को जो है ये बड़े ही ऊपर से जाके देख रहे हैं नजारों को। हालांकि ऊपर से देखने में बड़ा सुखद नजारा होता होगा, हेलीकॉप्टर से बैठ के नदियां देखने में बहुत मजा आता है। कभी आप हवाई जहाज के सफर पे बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा। हालांकि मैंने भी ये बात सुन रखी है कि भाई ऊपर से नदी देखने में जो आनंद मिलता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो नीतीश कुमार जी जो हेलीकॉप्टर से निकले हैं लोगों को देखने के लिए, सवाल मेरा यह है कि क्या आपको नीतीश जी उनका दुख दिखा, जिन लोगों का फसल इस बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गया है और हर साल बर्बाद होता है। क्योंकि इससे पहले भी आप हेलीकॉप्टर दौरा किए हैं और ऐसे ही राहत सामग्री और राहत बचाव के कुछ निर्देश दे दिए गए, लेकिन बाढ़ से उनको हर साल प्रभावित होना पड़ता है और बाढ़ से उनको आज तक निजात नहीं मिला। नीतीश कुमार पूरा दौरा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, लेकिन सवाल यही है कि इन लोगों का जो दुख है वो नहीं दिखता। जिस तरीके से ये कमर भर पानी में खड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सर पे इनका सामान है या यूं कहें कि खाने की कुछ चीजें हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कि भाई साहब अब अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, जाने वहां खाना मिलेगा या नहीं। इनकी हालत एकदम से घुमंतु जो भोटिया होते हैं ना, जो एक समुदाय होता है जो ऐसे घूमते फिरते अपना जीवन यापन करता है, हर बार में बिहार की आधी आबादी की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है और हर साल लोग ऐसे ही प्रभावित होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान देने के लिए क्या किया जाता है, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर दौरा कर लेते हैं नीतीश कुमार, हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भाई साहब पानी की स्थिति क्या है और वहीं से वो फैसला सुना देते हैं। हालांकि कुछ इन्होंने अच्छे भी फैसले लिए। इन्होंने कहा कि भाई 7,000 जो है वो बाढ़ पीड़ित के खातों में सीधे तौर पे भेजा जाएगा। जिनकी फसलें बर्बाद हुई है उनका मुआवजा भी हम लोग भरने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जिनका घर डूब गया उनके लिए क्या नीतीश जी, उनके लिए आप क्या करेंगे? जिनका सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए क्या करेंगे? हर साल जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनके लिए क्या करेंगे? और बाढ़ से बचने के लिए दूसरे जगह पे तंबू डाल के सड़क पे सोने वाले लोग, ये कौन सा मुआवजा भरेंगे आप? उनके दुख को अगर एक दिन आप महसूस कर लें तो शायद फिर आप समझ पाएंगे कि ये लोग किस दुख से व्यथित हैं। एक दिन उनकी जिंदगी जी लें तो शायद आपको ये पता लग जाएगा कि वो लोग क्या कुछ महसूस करते हैं। हर साल जमीनिया डूब जाता है, हर साल भागलपुर के कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है, हर साल दरभंगा साइड में बाढ़ आ जाता है, पूर्णिया का कुछ क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है। लेकिन ये हर साल होता है और हर साल नीतीश कुमार अपना हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं, अपने उड़न खटोले पे सवार होते हैं और बाढ़ का निरीक्षण करके चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, इससे उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। आप जो ये 5,000 7,000 रुपए भेज रहे हैं, क्या ये पर्याप्त है? एक दिन आपको जो है कहा जाए कि सड़क पे तंबू लगा के सोना है, नीतीश जी बारिश होगी, नीतीश जी आके लोग बोलेगा, आपका पुलिस जो है वो जेसीबी लेके पहुंच जाएगा कि चलिए हटाइए यहां से, और उसके बाद आपको 70 लाख दिया जाए तो शायद एक रात वैसे आप ना गुजार पाए जो 7,000 आप कह रहे हैं कि मुआवजा के तौर पे आप दे रहे हैं। समस्या ये है कि जब जब कोई नेता हेलीकॉप्टर से लोगों की समस्याएं देखने निकलेगा तब तब उनको बिहार की ओरिजिनल समस्या कभी नहीं दिखाई देगी। और ऐसा देखने को मिलता भी है कि नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर से समस्या देख के चले जाते हैं, लेकिन समस्या जमीन के ऊपर ज्यों का त्यों दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से थोड़े दिखाई देगा कि बिहार में किस तरीके से दारू बंद हुआ है और होम डिलीवरी चालू हो गया, उसके लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हेलीकॉप्टर से नहीं दिखाई देगा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या क्या है और किस तरीके से उनको जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये जब नीचे उतरिएगा, कभी नाव लेके जाइए
तो शायद आपको पता चले कि बाढ़ पीड़ितों की ओरिजिनल समस्या क्या है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और नीतीश कुमार का ये जो रहा है भाई साहब अपने चॉपर पे बैठ के जो निरीक्षण किए हैं गंगा से सटे हुए क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।